परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए इस सत्संग के अंदर एकत्रित हुए। सौभाग्य आपका, धन्य है आप कि आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है कि इस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मानव समाज को बतानी थी। इससे पहले इसको गुप्त रखा हुआ था। गुप्त रखने का कारण क्या था? इसको गुप्त रखने का एक महत्वपूर्ण कारण था, जो यहाँ का मालिक है, जिसके जाल में, जिसके राज में हम फंसे हुए हैं। ये स्वामी ठीक नहीं है। इसका बर्ताव, इसका व्यवहार ऐसा है जैसे कसाई का होता है। कसाई के व्यवहार से आप खूब परिचित हैं। जो भेड़ बकरियों को पालता है या किसी से परचेज करता है, विशेषकर कसाई अपने बकरे स्वयं पाला करते थे पहले। कुछ चंद लोग, राजा लोग ही मांस आहार किया करते थे। जो जंगल में शिकार बिखेर करते थे उनको ले आते थे। और कुछ मुसलमान धर्म के अंदर एक ये कुप्रथा प्रारंभ हो गई थी। तो उस समय कसाई बकरे पाला करते थे, उनके लिए एक अच्छा चरागाह बनाते थे, उनके लिए अच्छे शेड झोंपड़ी डाला करते थे ताकि गर्मी सर्दी से वो बचे रहें। उन्हीं के लिए अलग से एक तालाब बनाते थे। तो वो कसाई उन बकरों को ये सुविधाएं किस उद्देश्य से देता है, ये सर्वविदित है। इसी प्रकार परमात्मा ने आकर बताया है कि जिस लोक में आप रह रही हो, ये कसाई का लोक है। यहाँ कोई दया नहीं। किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो, कोई दामाद मरो चाहे बहू मरो या स्वयं मरो, कुछ भी आपदाएं आ जाएं, फ्लड के अंदर हजारों की संख्या में मानव मारे जाते हैं, अन्य प्राणियों की गिनती नहीं। भूकंप आ जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर महामारी हो जाती है, बस दुर्घटना, रेल दुर्घटनाएं, वायुयान दुर्घटनाएं भी रह रहकर होती रहती हैं। जो मर गए उनके लिए हम तड़फ लेते हैं, शेष बचे अपने आप को कुशल समझते हैं। तो परमात्मा ने आकर बताया कि ये तो आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आप अपने आप को कुशल समझ रहे हो और मरने वालों के केवल कारण ही सोचकर कि इस कारण से मृत्यु होगी, आप उससे आगे सोचना ही बंद कर देते हो। कभी नहीं सोचते कि हमें भी ऐसे ही एक दिन जाना होगा। जब हमें एक दिन जाना है तो हम किस लिए यहाँ पर ये संग्रह, यहाँ पर बैंक बैलेंस और प्लाटों पे प्लाट खरीद रहे हैं? ये हमारी महा अज्ञानता, तत्व ज्ञानहीनता है। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सुविधा देता है, जिस कारण से वो अबोध प्राणी उस कसाई स्वामी को एक नेक व्यक्ति मान बैठते हैं। किस कारण से? कि ये हमें कितनी अच्छी सुविधाएं दे रहा है, हमारी कितनी अच्छी केयर टेक कर रहा है।
जिस कारण से जब भी वो कसाई उन बकरों में जाता है या उसका कोई पाली जाता है जो बकरों को चराता है, संभालता है, तो वो बकरे उनको अच्छा व्यक्ति मान लेते हैं और अपने उस मालिक का रिप्रेजेंटेटिव मान करके उससे भी वो इतना ही प्यार करते हैं, उस पाली से। और जब कसाई आता है तो उसकी भी वो इसी प्रकार उससे प्यार करते हैं। अब वो कसाई देखता है हाथ लगाकर बकरों को, उसके हाथ लगाता है इधर उधर। कसाई तो देख रहा है कि ये इसमें कितना मांस हो गया, और वो बकरे अबोध समझते हैं कि हमसे प्यार कर रहा है, तो उसके बदले में बकरे भी प्यार देते हैं, चाटते हैं उसको, जीभ से प्यार देते हैं, उससे स्पर्श करते हैं अपने बॉडी को। लेकिन वो देख रहा होता है कि ये मांस कितना हो गया, ये कितने का बिकेगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो सुविधाएं आप इस पृथ्वी लोक पर देख रहे हो, कहीं पर शीतल झरने बह रहे हैं, कहीं पर काजू किस्मत सेब संतरे, बहुत सुंदर मेवा और फ्रूट लगे हुए हैं, कितने अच्छे कनक गेहूं बाजरा ज्वार आप आहार कर रहे हो, कितना सुंदर वातावरण है, शीतल हवा चल रही होती है, कभी गर्मी का मौसम होता है तो कभी सर्दी होती है। तो इससे हम अटकलबाजी लगा करके ये सोच लेते हैं कि गर्मी होना भी आवश्यक है, सर्दी होना भी आवश्यक है, अन्यथा हमारे शरीर में रोग पनप जावे। तो ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? हम इन सुविधाओं को देखते हैं तो ये समझते हैं कि यहाँ का जो भगवान है, जो स्वामी है, वो बहुत ही नेक है, क्योंकि हमारी कितनी सुविधाओं का ध्यान रखा हुआ है। और उस समय हम उन बकरों की तरह भूल जाते हैं जब बकरों के अंदर कसाई आता है और वो नहीं देखता ये किसका पुत्र है, किसकी माँ है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है। वो अपने हिसाब से लाठी लेकर और जितने निकालने उनको निकाल ले जाता है, वो पहचान नहीं करता, उसको आवश्यकता ही नहीं है। और किसी का बेटा जाता है, किसी की माँ चली जाती है, किसी परिवार के, उस बकरों के परिवार के पूरे सदस्य भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उस दिन कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके साथ यहाँ व्यवहार हो रहा है, वो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। लेकिन हम तत्व ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित हैं, जिस कारण से परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने परिवार में इतने रंगे जा चुके हैं और यहाँ की इस संपत्ति को हम अपना मान बैठे हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं, बोले प्राणी, जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं, एक दिन ये समाप्त होगा, सवा होगा या दफना दिया जाएगा, तो ये माया को तू अपनी कैसे मान बैठा है? बोले प्राणी, कुछ विवेक से काम ले। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा प्रथम बार जब यहां आए, हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब यहाँ थोड़ी सी आपको मौखिक सृष्टि रचना सुनाऊंगा, उसके बाद आपके हृदय में ये जो ज्ञान है यथार्थ, ये तुरंत समाएगा। अब जो दास आपको कथा सुनाएगा सृष्टि रचना की, ये प्रथम बार जो व्यक्ति, जो बहन भाई सुनेगा, उसको अच्छा सा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने महाभारत सुन रखी है, हमने कृष्ण लीला देख रखी है, हमने श्री राम लीला देख रखी है, और हम दृढ़ हो चुके हैं कि भगवान की कथाएं बस ऐसी ही होती हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे धर्मगुरु कभी तो कहते हैं ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के रचनहार है, कभी कहते हैं विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, सबके रचनहार यही है, कभी कहते हैं भगवान शंकर ही 3 रूप धारण करके सबकी सतिथि सृष्टि और संहार करते हैं। तो ये लोक वेद दंत कथा थी और हमने यहाँ घड़ी सुन रखी है,
और बहुत वर्षों से सुनते हुए आ रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन इसमें रहा नहीं, क्योंकि 1 से सुनते हैं, 2 से सुनते हैं, 100 से सुनते हैं, 1000 से सुनते, वो झूठ भी हमें सत्य लगना प्रारंभ हो जाती है। हमारे साथ ऐसा ही हो चुका है। और जिसमें हम सत्य, जब वो सत्य बताई जाती है तो इतना असत्य सुनने के बाद जिसको हम सत्य मान चुके हैं वो जल्दी सी स्थान छोड़ती नहीं। जो असत्य हमने घना सुन रखा होता है वो जल्दी सी स्थान नहीं छोड़ता। लेकिन परमात्मा के इस ज्ञान में, परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान और भक्ति में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि ये अपना स्थान बनाकर ही छोड़ती है। अपने आत्माओं, हम यहाँ कैसे फंसे? कोई जीवन आइए, आपको एक मोटे मोटे उदाहरण बताता हूँ। अब वहां स्नान सनून तक भूल भाल गए, वे आपस में लड़ मरे, तलवार निकाल लाए, कुछ छुर्रे घोंप दे, एक दूसरे को मुंह से काटे और उसके बालों को पकड़ा है, बुरा हाल मचा दिया, कत्ले आम कर दिया। कहते हैं 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु शिव के उपासक वहां कट कर मर गए। इसके विषय में सुख संवेद में परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम जड़जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जाते एक चलावे, काटे शीश नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। क्या बताया कि काटे शीश, तीर तुपक तलवार कटारी डट के लठ बजावे हैं, और काटे सी हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। वैसे तो हर की पैड़ी कहे, भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया इन मूर्खों ने। और काटे शीश नहीं दिल करुणा, दिल में दया नहीं नाला क्योंकि, और काटे शीश एक दूसरे को काट डाला, और नहीं दिल करुणा ये जग में संत कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन जावे, यानी इनका अनुयायी जो बन गया उनको भी नरक पठावे हैं। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग इतना ही है। इससे सिद्ध हो गया श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 का ये सारांश हो गया कि इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो उपासक हैं, इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। यह हमारी श्रीमद् भगवद गीता ये सदग्रंथ बताता है, इनकी साधना करने से कोई मोक्ष नहीं होता। उल्टा ये इनको ऐसी उपमा दी है जो आपको वर्णित की बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ भगवान कहा करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तो इसे सिद्ध होगा, भगवान ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी, जो आज दास ने उन्हीं के बताए ज्ञान के अनुसार उसके बच्चों को सिद्ध कर दिया कि ये साधना जो हम करते थे वो गलत थी, और जिनको हम पूजते थे वो भगवान नहीं थे। बोलो सतगुरुदेव।